नमस्कार दोस्तों मैथ मंत्रा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों कल हम लोगों ने पढ़ा था नंबर्स के बारे में। नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें सम क्या है, विषम क्या है, भाज्य क्या है, अभाज्य क्या है, परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है। इतनी चीज़ों को हम लोगों ने कल क्लियर कर लिया था। आज हम लोग पढ़ते हैं इकाई का अंक ज्ञात करना, यूनिट डिजिट, इकाई का स्थान ज्ञात करना। अब हम आते हैं सबसे पहले अपना हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इकाई का अंक। इकाई का अंक, ये क्वेश्चन अक्सर एक न एक एग्जाम में पूछा जाता है। और इकाई का अंक बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। सिर्फ दो स्टेप है इकाई के अंक ज्ञात करने के। सबसे पहला तरीका क्या है इकाई का अंक ज्ञात करने का, दो होते हैं। एक हो क्या होता है, एक गुणा किया होता है खूब लंबा सा, उसका इकाई का अंक ज्ञात करना होता है। एक होता है किसी संख्या का पावर 512, 612 ये दिया होता है, उसका इकाई का अंक ज्ञात करना होता है। तो पहले हम देखते हैं जो गुणा किया होता है, जो मल्टीपल में होता है, उसके इकाई को अंक हम कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे कि हमारे पास लिखा है 78 गुणे 14 गुणे 12 गुणे 16 गुणे 13। अब सबसे पहले हम देखते हैं इकाई किसे कहते हैं। इकाई व्हाट इज ए यूनिट, यूनिट क्या है, इकाई क्या है, यूनिट डिजिट क्या है। जैसे कोई भी संख्या लिखी, इसे लिखा है 7876, इसमें क्या कहते हैं, हम यहां से शुरू करते हैं, इसे कहते हैं इकाई, इसे कहते हैं इकाई, इसे कहते हैं दहाई, उसके बगल में होता है सैकड़ा, उसके बगल में होता है हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, चीजें बढ़ती जाएंगी। जितने भी हम बाएं तरफ जाएंगे चीजें बढ़ती जाएंगी, उनका मान बढ़ता जाएगा। और पर हमेशा हर बार बढ़ने, एक कदम बढ़ने के बाद 10 का अंतर आता है। गुणे में 10 का अंतर, जोड़ में नहीं, गुणे में 10 का अंतर। जैसे कि इकाई को हम 1 लिखते हैं, दहाई को हम 10 लिखते हैं, सैकड़े को 100 लिखते हैं, हजार को इस तरह लिखते हैं। इसमें क्या हुआ, यहाँ पे एक जीरो, सॉरी यहाँ पे एक था, यहाँ पे एक जीरो आया, यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो। तो इसे हम कहते हैं इकाई का अंक। इकाई का अंक जो पहला अंक होता है वही क्या कहलाता है हमारा, वो कहलाता है इकाई का अंक। अब इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। अब इसको रफ करते हैं। ठीक, इकाई का अंक पता होगा, जो पहला संख्या होता है, जो पहला नंबर होता है वो कहलाता है इकाई का अंक। अब इसमें हमें इकाई का ही अंक ज्ञात करना है। हम सारे इकाई के नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 3 गुणे 6, फिर इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, और इसका इससे गुणा। अब देखिए 3 गुणे 6 करेंगे तो कितना होता है 18। 18 में हमको इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो एक को हटा देंगे। इकाई का अंक ज्ञात करना है तो हम एक को हटा देंगे। अब बचा इतना, तो हमारा गुणा हो गया यहां से यहां तक का। अब हम 2 गुणे 8 करते हैं, इस 2 का 8 से गुणा करते हैं, तो 8 दूनी 16, 16 हुआ। ये इकाई का अंक, और ये 6 इकाई 1 दहाई। दहाई को हम फिर यहां से रफ कर देते हैं, बचा क्या 6। अब इसके इकाई से फिर 6 को गुणा करते हैं, 6 चौक 24, 24 आया। 4 इकाई 2 दहाई, 2 को हम रफ कर देते हैं, फिर से 2 को रफ कर दिए, 2 को हटा दिए, बचा क्या 4। और फिर इस 8 को 4 से गुणा कर दिए, तो 8 चौक 32। इस 3 को हटा दिए, दहाई था। इकाई का अंक क्या मिल गया 2, इकाई का अंक क्या मिला 2। तो सारे इकाई के अंक को लेते हैं और गुणा कर देते हैं, और कुछ नहीं करना है। देखिए 3 गुणे 6 18 आया था, एक इकाई 8 इकाई 1 दहाई, तो हमने 8 को लिखा, 1 को हटा दिया। अब इस 8 से 2 को गुणा करते हैं, क्योंकि 2 इकाई में है, 1 दहाई में है। जब 2 से गुणा करें तो 8 दूनी 16, 16 में 6 इकाई 1 दहाई, 6 को लेते हैं, फिर इस 6 से 4 को गुणा करते हैं, तो 6 चौक 24, 24 में 2 और 4 होता है, 2 दहाई 4 इकाई, 2 को हटा देंगे, 4 को लेंगे, इस 4 से फिर 8 को गुणा करेंगे, तो 8 चौक 32, 32 में 3 दहाई 2 इकाई, तो सिर्फ इकाई को लेंगे। सीधा सीधा मतलब क्या, सिर्फ इकाई के अंक को गुणा करना और इकाई के ही अंक को लेकर के चलना है, दहाई को टच तक नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया। जैसे कि एक और क्वेश्चन दूसरा आ जाता है,
जैसे कि इतना बड़ा कोई क्वेश्चन लिखा है, अब इसका कहा इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए, इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए कहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इकाई का अंक 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, हमें इसी का गुणा करना है, तो यहाँ पे ऐसे एरो लगा लिए। अब देखिएगा 6 चौक कितना होता है, 24 होता है, 4 इकाई 2 दहाई, हम 2 को हटा दिए। अब इस 4 से इस 2 को गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, इकाई का अंक कितना मिल गया, इकाई का अंक मिल गया 8। तो इसका क्या हो गया, इकाई का अंक अगर गुणे में देगा, मल्टीप्लाई करने को देगा, तो सिर्फ इकाई के अंक को लेना है और उसी को गुणा कर देना है, ये होता है इकाई का अंक ज्ञात करना। ये क्वेश्चन चाहे यूपीएसआई हो, यूपी पेट हो जो आने वाला है, या यूपी सीटेट हो, टेट हो, जितने भी हैं सब में क्वेश्चन आया है, यूपी टेट में भी आता है, सीटेट में भी आता है, हर जगह आता है। आप लोग क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा, इकाई का अंक पूछा जाता है, इस तरह नहीं पूछा जाता, ये तो नॉर्मली था, सिंपल है, आसान है, इस तरीके में पूछा जाता है, बड़े बड़े अंक में दे देता है और करना कुछ नहीं होता, सिर्फ इकाई को अंक को लीजिए और गुणा कर दीजिए। 6 चौक 24, 2 4, तो इकाई के अंक को लेना है, 2 हटा दिए, फिर इस 4 से 2 को गुणा किए, 4 दूनी 8, उत्तर क्या हो गया, आंसर क्या हो गया 8, इसका क्या हो गया 8। ये 2 क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये हो गया था, जहां तक मल्टीप्लाई करके करना है, मल्टीप्लाई करके अगर आएगा, गुणा के चिन्ह के साथ अगर आएगा इकाई अंक ज्ञात करना, तो ऐसे करना है। कभी कभी घात के साथ आता है, इस समय घात के साथ में ही ट्रेंड में चल रहा है, घात ही पूछी जाती है। जैसे क्या है, जैसे दे देगा 7648 की घात 32, अब इसको निकालना है, ये सबसे थोड़ा सा कठिन माना जाता है। इसका 2 फॉर्मूला है, ज़्यादा नहीं, बस 2 तरीके हैं, 2 तरीके से बहुत आसानी से होगा, 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। दो तरीके हैं, 2 तरीके जिनसे बहुत ही आसानी से हो जाएगा। पहला देखिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी में दीवार पे चिपका लीजिएगा। 2 तरीके हैं, बस सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके। पहला तरीका क्या है, ध्यान रखिएगा, यदि इकाई का अंक 1 हो, ठीक, या फिर 0 हो, 5 हो, ठीक, 6 हो, ठीक, क्या हो, यदि 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो। जैसे कि देखिए, अगर 100 है तो 100 की घाते अगर हम 10 भी लिख देंगे तब पर भी इसका इकाई अंक क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। यदि 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, अगर इस तरीके की संख्याएं आती हैं, यदि इस तरीके की संख्याएं आती हैं, तो क्या होगा, तो उसका इकाई अंक सदैव वही संख्या रहेगी। तो इसका इकाई अंक सदैव वही संख्या रहेगी, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी आ रहा है, जैसे कि 0 आया, 1 आया, 5 आया, 6 आया, अगर ऐसे कोई भी संख्याएं आ रही हैं तो उनका इकाई अंक क्या होगा, सदैव सदैव वही संख्याएं। जैसे मान लिया 25 है, 25 की घाते 3 लिखा है, मतलब क्या है, 25 गुणे 25 गुणे 25, यही तो है। अब देखिए 5 पचे 25 होता है, 2 हटा देंगे, 2 दहाई का अंक है, फिर इस 5 से इसको गुणा करेंगे तो 25 कितना आया, 25, तो क्या होगा, इकाई का अंक क्या आ गया, 5। तो यदि इकाई का अंक 0 1 5 6 है तो इसका इकाई अंक क्या होगा, सदैव वही संख्या होगी जो संख्या इसके यहाँ पे दी होगी। जैसे कि जो ये होता है इकाई अंक, इसको लेते हैं, संख्या के इकाई अंक को लेते हैं, संख्या का इकाई अंक यही है। ये तो घात है, घात से नहीं मतलब है, संख्या के इकाई अंक को लेते हैं, संख्या के इकाई अंक को लेंगे, जो भी रहेगी वैल्यू उसकी वैल्यू को हम वही रखेंगे। ये हो गया पहला ब्रह्मास्त्र, ये है जो सेम आपके पेपर में इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। कभी कभी पूछता है कि अगर 5 है, 6 है, देखिए अगर 6 की पावर हम कर दें 4
तो क्या है 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 का 4 बार गुणा हुआ। अब देखिए 6 छवा के कितना होता है 36, इस 3 को हटा देंगे, इकाई अंक लेंगे 6। अब इस 6 से इसको गुणा करेंगे, फिर क्या हुआ, फिर मिला हमको 36, इससे हटा देंगे, फिर इस 6 से हम फिर इसको गुणा करेंगे, फिर हमें क्या मिला 36, फिर क्या हमें इकाई मिला 6। तो कोई भी संख्या रहेगी उसका कितना भी वैल्यू रहेगा उससे नहीं मतलब, हमेशा इकाई अंक क्या रहेगा 6। यदि 0 1 5 6 ये संख्याएं आती हैं तो उसका मान हमेशा क्या होगा, हमेशा उसका मान वही होगा जो उसके बस अगर 5 की कितनों पावर है उससे नहीं मतलब, 6 का चाहे जो है, चाहे 1 का हो चाहे 0 को हो, हमेशा उसका मान वही रहता है जो इस संख्या का इकाई अंक होता है। ठीक है, पहला ये था, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। हाँ तो यहां तक हो गया था। जैसे कि पहला क्या हम लोगों ने पढ़ लिया था, 0 हो 1 हो 5 हो या 6 हो, यदि ये संख्याएं हैं तो उनका इकाई अंक वही होता है, पावर चाहे घात चाहे कितनों हो उससे मतलब नहीं है। ठीक है, अब आगे आते हैं दूसरे स्टेप पे। दूसरा स्टेप क्या कहता है कि यदि इनके अलावा कोई संख्या हो, संख्या 10 ही तक तो होती, उसके बाद क्या होता है, 10 के बाद 11 लेंगे 1 हो जाएगा, 12 लेंगे 2 हो जाएगा, 13 लेंगे 3 हो जाएगा। तो इनके अलावा मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही तक तो संख्याएं हैं। इनके अलावा यदि देखिए, यदि और कोई इकाई अंक हो, और कोई इकाई अंक हो तो घात को, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, घात को 4 से भाग देते हैं, भाग देते हैं, और ध्यान देखिएगा, यदि और कोई संख्या हो 0 1 5 6 के अलावा और कोई संख्या हो तो घात को 4 से भाग देते हैं और शेष जो आता है, शेषफल को घात के रूप में लिखते हैं। ठीक, बस ये चीजें दो थी, पहले थी, पहला वाला बता दिया, दूसरी ये है, दोनों ही लाइन बस पढ़ लीजिए, इकाई का अंक कभी नहीं गलत होगा। अब देखिए इसका एग्जाम्पल उदाहरण। अब क्या था, जैसे कि ये सवाल है अगर कि 4733 लिखा हुआ है, इसकी घात दी हुई है 29। ठीक है, इसकी घात क्या लिखी हुई है 29। ठीक, अब 29 लिखी है तो हम क्या करें, अब 29 बार तो पढ़ेंगे नहीं, तो 29 को क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, तो 4 सत्ते 28 होता है, 28 कर लिए, ये कट गया, बचा क्या 1। इस शेषफल को इस घात की जगह रख देते हैं, बस ध्यान इस स्टेप को देखिएगा, इस शेषफल को इस घात की जगह रखते हैं तो 4733 की घात क्या मिली 1। अब 3 की घात 1 मतलब कि एक ही बार गुणा, तो 3 1 कम 3, इकाई का अंक कितना मिल गया, इकाई का अंक मिल गया 3। ठीक, इकाई का अंक मिल गया 3। तो अब ये हो गया, क्या करते हैं, पावर को 4 से भाग देंगे, जो शेषफल आएगा उसको इकाई के अंक में रख देंगे। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ये है 5426, 6 का तो है 7 है मान लीजिए। ठीक, 7 है, अब इसमें है 7 की घाते 29 दिया हुआ है, इसमें भी मान लीजिए 29 दिया हुआ है, 29 नहीं 39 मान लेते हैं, 39 मान लेते हैं। 5427 की घात क्या दिया हुआ है 39 दिया हुआ है, यहां देखिएगा। अब करते क्या है, 39 को भाग देंगे 4 से, तो 4 नवा कितना होता है 36 होता है, यहां कट गया, शेषफल क्या आया 3 आया। अब 5427 की घात कितनी हो गई, उसकी घात हो गई 3। अब देखिए 5427 की घात 3, अब घात 3 का मतलब क्या है, इकाई के अंक को ही गुणा करते हैं, अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा, इतना नहीं, 5542 से कोई मतलब नहीं, 7 गुणे 7 गुणे 7, बस 7 सत्ते 49, 49 ये हो गया। इस 4 को हटा देंगे, दहाई का अंक है, बचा 9,
9 गुणे 7, 9 सत्ते 63, 6 को हटा देंगे, इकाई का अंक क्या मिल गया 3। तो क्या हमने देखा, हमने यही देखा कि इसको जितना भी अगर 4 से बड़ी घात है तो 4 से भाग देंगे, जो शेषफल आ गया उस शेषफल को हम कहाँ रखेंगे, घात के रूप में रख देंगे। और उस घात के रूप में रखने से एक फायदा हो जाएगा, पहली बात तो भाग छोटी हो गई, जब भाग छोटी हो गई तो उसके बाद हम अब उसका पावर के रूप में कर सकते हैं। 5427 की घाते 39 था, इसको हम बहुत आसानी के साथ निकाल लिए थे। इतना हो गया। इसके बाद एक स्टेप और है, इसका आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो आइए आगे देखते हैं, दो चीजें और बची हुई हैं उसको देख लेते हैं। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि शेषफल 0 आ जाता है, तब क्या करें। अब जब शेषफल 0 आ जाए, जैसे कि 116 है, अब हम 116 को 4 से भाग देते हैं, तो 4 दूनी 8, बचा 3 और 6, 4 9 36, ये पूरा कट गया। अब समझ नहीं आता है क्या रखें, 0 रखें या क्या रखें। तो याद कर लीजिएगा, अगर पूरी तरीके से कट गया, पूरी तरीके से घात कट गई, घातांक कट गया, तो हम क्या करते हैं, हम घाते में 4 रखते हैं। घात क्या लगाते हैं, हम 4 लगाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता है कि अगर 0 आ गया तब क्या होगा, 0 आ गया तो घात को 4 रख देते हैं। 4 रखने का मतलब क्या हुआ कि अब ये हमें इकाई अंक ही लेना, हमने पहले ही बताया है, इकाई अंक लेकर के हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 लिखेंगे, 1 को हटा देंगे, कितना आंसर आ गया 6। इकाई का अंक क्या मिल गया हमको 6। ठीक, एक ये होता है, और एक 4 के साथ कंडीशन आती है। एक क्या आता है, एक 4 के साथ आती है। 4 की 2 कंडीशन है, पहली यहां देख लीजिए, दूसरी यहां देख लीजिए। नंबर सिस्टम में इकाई के अंक को इकाई के अंक में इससे ज्यादा नहीं आने वाला है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। मल्टीप्लाई हो गया, पावर हो गई, बस इससे ज्यादा कुछ। यहाँ पावर में माइनस आता वो अलग बात है, माइनस आता, हम माइनस को अगले क्लास में करा देंगे। अभी इसका देख लीजिए, कभी कभी ऐसे था 4 जैसे कि 14 की घाते 16, एक क्वेश्चन 14 की घाते 17। ठीक, ये चीजें हो गई। अब इसमें देखिए क्या है, अगर ये सम है, ये सम है भाई, और ये क्या है, ये 17 क्या है, 17 विषम है। कंफर्म, 16 सम 17 विषम, ध्यान यहां देखिएगा, 16 सम है, 17 क्या है, विषम है। अब क्या करेंगे, यदि सम है तो इकाई अंक 6 होगा। ठीक, और विषम है तो इकाई अंक 4 होगा। ठीक, इतना कंफर्म। अब कैसे होगा यहां पे देख लेते हैं, छोटे से कॉर्नर में यहां पे। अब कैसे होगा, जैसे कि मान लीजिए 14 गुणे 14 गुणे 14, हमने 3 बार लिखा, 3 विषम होता है। पहली क्लास में लोगों ने सम विषम देख लिया है। 3 क्या होता है, 3 विषम होता है। तो 4 चौकुआ 16, 1 हटा देंगे, 1 दहाई है। अब देखिए 6 गुणे 4 24, क्या मिला है, विषम होगी तो क्या मिलेगा 4 होगी। यहाँ पे देखिए 17 विषम है, वह संख्याएं 2 से ना कटे विषम कहलाती हैं। पहली क्लास में देखिए जो कट जाती हैं वो सम कहलाती हैं। अब देखिए सम, जैसे कि मान लीजिए यहीं पे एक और बढ़ा लीजिए, 14 गुणे 14 गुणे 14 गुणे 14, तो 4 चौका 16, 1 हटा देंगे। अब फिर इस 6 को इस 4 से गुणा करेंगे 24, फिर 2 हटा देंगे, फिर इस 4 को 4 से गुणा करेंगे, क्या मिला 16, 1 हटा देंगे, इकाई अंक क्या मिला 6। यदि सम होगी तो इकाई अंक 2, 4 के साथ कंडीशन है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, लास्ट में इकाई अंक 4। यदि सम है तो इकाई अंक क्या होगा 6, यदि विषम है तो इकाई अंक क्या होगा 4। ठीक, तो इतना ही दोस्तों है, इतना है। इसका जल्दी से आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए
उसके बाद देखिए आज हम लोगों ने इकाई अंक पढ़ा। इकाई अंक में जो भी मल्टीपल से क्वेश्चन बन सकते थे, जो भी आपके पावर से बन सकते थे, जो भी आपके 4 से बन सकते थे जिसमें रिमाइंडर 0 आएगा, वो चीजें, जितने भी इकाई के अंक बन सकते थे, खास तौर से ध्यान में रखते हुए स्पेशली पेट, यूपी टेट, पेट, सुपर टेट, इनके लिए ध्यान में रखते हुए, यूपीएसआई भी है उसमें, वो भी पूछता है, इनके ध्यान में रखते हुए इनके लिए ये क्वेश्चन एक ना एक नंबर का निश्चित किसी पेपर में आने वाला है, निश्चित आएगा। तो इकाई का अंक हो गया है, नंबर सिस्टम हम लोग का 2 टॉपिक क्लियर हो गया, इकाई का अंक और सारे नंबर्स की डिफिनीशन। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सम संख्या, विषम संख्या का और उनके वर्गों का योग कैसे करते हैं, सम कैसे करते हैं, विभाज्यता के क्या नियम है, और एक बार थ्योरी कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। एक बार फिर से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एक बार रिवीजन करेंगे। ठीक, इतना ही रखते हैं आज की क्लास में, इसको देख लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, एक बार सब्सक्राइब करिए चैनल को, जान लगा दीजिए, यहाँ पे जान मैं लगा रहा हूँ, एक बार आप पूरी तरीके से जान लगा दीजिए, मजा आ जाए। इस बार सिलेक्शन चाहिए तो चाहिए, क्योंकि इस बार अगर भर्ती गई तो फिर बहुत लंबे समय बाद आएगी। ठीक है, जैसा आप लोगों का वीडियो लगाओ कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, थैंक यू।